अब इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी ऑलमोस्ट मेरे प्रोफेशनल करियर को अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के करीब होने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट किया था, उसमें चंद चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सबकॉन्शियसली की थी। मेरे इल्म में नहीं था कि ऐसा करना क्या ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि उस चीज़ ने मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सक्सेसफुल किया। और मैं ये समझता हूँ कि 30 साल का एक वाया गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने बच्चों के साथ और बच्चे मेरे साथ कुछ एक बॉन्ड महसूस करते हैं, या मैं फैमिली लाइफ में इंजॉय करता हूँ, या मेरी प्रेजेंस में वो लोग भी एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील हैप्पी कि आई हैव अर्नड समथिंग इन माय लाइफ। उसके कोड को अगर मैं आपके क्रैक करूँ, आपको मैं उसका सीक्रेट बताऊँ, तो सबसे पहली बात ये थी कि जो मेरा रिलेशनशिप रहा ख़ास तौर पे, और ये मैं आप तमाम सुनने वालों से भी ये कहूँगा अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी की कामयाबी इंसान को बाहर से नहीं मिलती। सबसे पहले उसका सफ़र का आगाज़ उसके अपने घर से होता है। अगर आप अपने घर के अंदर अपने रिलेशंस में एक्सेप्टेबल हैं, कामयाब हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बाहर की दुनिया में भी आप उसी तरह कामयाब और एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप होम फ्रंट के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो आपको बड़ी मुशक्क़त, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बाहर के महाज पे। मैंने एक और चीज़ देखी, मैंने देखा कुछ लोग ड्यूअल करैक्टर अपना लेते हैं। ड्यूअल करैक्टर क्या अपनाते हैं? वो ये है कि शायद बाहर की दुनिया के लिए जहाँ पे उनके मफादात होते हैं, उनके कारोबारी मफादात होते हैं, उनके दोस्तियाँ होती हैं, तो बाहर तो वो बहुत खुश इखलाक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के माहौल में दाखिल होते हैं तो सबसे बड़े डिक्टेटर हो जाते हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट करैक्टर अपना लेते हैं। मैं इन लोगों को भी फेलियर कहता हूँ। सवाल ये है कि हमें कुछ कंसिस्टेंट अपनी ज़िंदगी में हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हमें लेकर चलना पड़ता है, जिसके सहारे हम कामयाब हो सकते हैं। और ज़िंदगी में जैसे मैंने कहा कि आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं। चॉइसेस से क्या मुराद है? हमारे पास हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यू सिस्टम से ये मुराद है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ तो ये जो दो मेरे सामने नज़र आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक तरफ पर्सनल लाइफ है और एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है। अगर कहीं पे कुछ ऐसा वाक़या हो कि इन दोनों में से मुझे किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? ये चीज़ आपको बता देती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है ज़िंदगी में। अब मैं मिसाल दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि आपकी एक कोई बिज़नेस मीटिंग है जहाँ पे आपका जाना बहुत ज़रूरी है, और ऐन उस वक्त में आपके बच्चे की सालगिरह है और घर पे मेहमान मौजूद हैं और आपका इंतज़ार हो रहा है। चॉइस इज योर्स। आप क्या करेंगे? यहां पे आपका वैल्यू सिस्टम आ जाएगा। यहां पे आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए प्रेफरेंस इस वक्त क्या है। अगर ये चॉइस मेरे पास हो तो मैं, लाजमी बात है, मैं हर चीज़ को सेकेंडरी कर दूंगा। मैं अपने बच्चे की सालगिरह को या कोई ऐसे इवेंट को जहाँ पे मेरा होना बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिहाज से, मैं उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये रिलेशंस मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। ये मोमेंट्स, ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे, तो मैं उनकी कदर अगर करूँगा तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ माई टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ माई एनर्जी होगा, ये दरअसल मेरे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो मैंने ज़िंदगी में दोस्तों अपने कैरियर में जहाँ पे भी फैसले किए, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को सामने रखा, और आज मैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हूँ। जैसे मैं शुरू में जिक्र किया कि क्या रीज़न थी, तो मेरे जो भी ज़िंदगी के गोल्स या एस्पिरेशंस थी, मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनर बनना चाहता था, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता था, मैं बुक्स लिखना चाहता था, आप यकीन जानिए कि मेरी एक आदत रही कि मैं अपने गोल्स एक
स्पाइरल बाइंडेड कॉपी में लिखता रहा हूँ, आज भी मेरी हैबिट है कि मैं उसके अंदर अपने गोल्स को लिखता हूँ। सबसे पहला शख्स जो मेरे इन गोल्स को जानता था वो मेरी अपनी वाइफ थी। उनके इल्म में था ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी एस्पिरेशंस हैं। मेरी जो जॉब थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें बहुत सा ट्रैवल रिक्वायर होता था, क्योंकि मैं ऑडिटिंग और ट्रेनिंग की जॉब में ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था। और बाज़ औक़ात ऐसा भी वक्त था कि मैं अगर किसी एक सिटी से ट्रैवल करके आया हूँ और एक बैग मैं सुबह के वक्त वो रखता था, या मैं बाहर से ट्रैवल करके आया हूँ, तो मेरा दूसरा बैग तैयार होता था जो मुझे शाम को लेकर किसी और फ्लाइट पर कहीं और जाना है। और ये मेरी ज़िंदगी की रूटीन थी। मैं ये मानता हूँ कि मैं उस सफ़र को कर ना पाता, उस सफ़र में आगे कामयाब ना हो पाता, अगर मुझे अपनी वाइफ से वो सपोर्ट ना मिलती। अगर मेरे लिए वो चैलेंज क्रिएट हो जाते तो हो सकता है मैं अपनी उस जॉब को ही कंटिन्यू न कर पाता। तो वो एक सबसे पहला बॉन्ड और सबसे पहली सपोर्ट जो मुझे फैमिली से मिली, मैं समझता हूँ कि उसका क्रेडिट बहुत बड़ा। आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, आज मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आज इस आवाज़ को भी जो आप तक पहुँच रही है, इसके पीछे वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपने उस ग्राउंड को कवर करने में उसके पीछे मेरी फैमिलीज़ ने सेक्रीफाइस किया। और फैमिली ने सेक्रीफाइस इस वजह से भी किया क्योंकि मैंने हमेशा अपनी पहली प्रेफरेंस में अपनी फैमिली को सामने रखा।